Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारे पास हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी सीबीएसई बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ के मत जाना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वमेन इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वमेन का क्या रोल था वो पूछा है। तो इससे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन के अलावा जितना भी क्वेश्चन है हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 का सब कवर कर लिया, वही बेस्ट आंसर के साथ, जिसको लिखने पे टीचर तुम्हारा 1 नंबर भी नहीं काट सकती। तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख लेना। तो फिलहाल चलो आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ऊपर में लिख देना है, वमेन पार्टिसिपेटेड इन लार्ज नंबर इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सम ऑफ देयर रोल इन द मूवमेंट आर फॉलोइंग। तो देखो ये लाइन फॉर्मेलिटी के लिए होता है, तुम्हें फॉर्मेलिटी करना पड़ेगा थोड़ा बहुत आंसर के लिए। उसके बाद चलो देखते हैं मेन आंसर। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, ड्यूरिंग द सेल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन कम आउट ऑफ देयर होम टू पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट मार्चेज, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड लिकर शॉप्स एंड द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट। तो देखो पहला पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, सेल्ट मार्च यानी दांडी मार्च के बाद ही हमारा जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था वो हुआ था। तो उसी समय से वमेंस जो थी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने लगी थी मूवमेंट्स वगैरह में। गांधी जी जब भी कहीं पे जाते थे ना तो उसको उनके पीछे पीछे हमेशा ज़्यादातर मेंस लोग नहीं फॉलो करते थे, बल्कि उनके सारे मार्चेस में ज़्यादातर वमेंस होती थी, क्योंकि गांधी जी अपने भाषण के थ्रू वमेंस लोग को मोटिवेशन देते थे कि अगर तुम लोग ऐसे मार्च में प्रोटेस्ट करोगे, ऐसे मार्च में पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारा भी इज्जत जो है, थोड़ा तुम्हारा भी रिस्पेक्ट है जो मेंस के बराबर आएगा या फिर उससे भी ऊंचा हो जाएगा। तो इसलिए वमेंस बहुत लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करती थी। तो देखो इस पॉइंट में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो वो प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करती थी। फिर बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स, मतलब जो अंग्रेज लोग का कपड़ा रहता था जो विदेश से आता था उसका बॉयकॉट किया जाता था, यानी बहिष्कार किया जाता था कि नहीं हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद लिकर शॉप्स यानी जो दारू का दुकान होता था वो सबको अंग्रेज लोग बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा देते थे, तो उसको बंद कर रहे थे ये लोग। साथ में मैन्युफैक्चर ऑफ सेल्ट जो कि दांडी मार्च आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, मैनी वमेन इवन वेंट टू जेल ड्यूरिंग मूवमेंट। बहुत सारी वमेंस को इस समय जेल भी हुआ था जो प्रोटेस्ट में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ भी खुलेआम बोलती थी, उन लोगों को पकड़ के जेल ले जाया जाता था बहुत बार। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, इन अर्बन एरियाज वमेन कम फ्रॉम हाई कास्ट फैमिली एक्टिवली सपोर्टेड द मूवमेंट। अब देखो जो अर्बन एरियाज था ना, मतलब टाउन टाइप का एरिया, वहाँ पे जो वमेन्स आती थी बहुत ही ऊंचे ऊंचे घर से, वो भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम वमेन कितनी भी ऊंची घर के क्यों ना हो, सबको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। तो वो लोग भी सोचते थे कि अगर हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, अगर अंग्रेजों से छुटकारा हो जाएगा या फिर जो भी हो जाएगा तो थोड़ा हम लोग का भी रिस्पेक्ट बढ़ेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इन रूरल एरियाज वमेन हु पार्टिसिपेटेड बिलोंग टू रिच पीजेंट हाउस होल्ड। तो देखो जनरली जो वमेंस पार्टिसिपेट करती थी ना ऐसे मूवमेंट्स में, वो लो फैमिली की नहीं होती थी, लो क्लास फैमिली की नहीं होती थी, वो सब हाई क्लास फैमिली वाली होती थी। क्योंकि लो क्लास के फैमिली की अगर वमेंस उस टाइम निकलती तो उनको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था, घर वाले ही उन्हें पनिश करते थे। इसलिए जनरली जो ये सब मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे सब हाई क्लास वाले ही थे, अमीर अमीर वमेंस। समझ में आया? उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, वमेन वेर मूव्ड बाय गांधी जी कॉल टू सी द सर्विस टू द नेशन एज अ सैक्रेड ड्यूटी ऑफ वमेन, सो दे रिस्पॉन्डेड बाय गिविंग देयर होल हार्टेड पार्टिसिपेशन। तो देखो कहीं पे भी जैसे राम मंदिर में पूजा हो रहा है तो ऐसे में वमेंस लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है ना, उन लोगों को लगता है नहीं इससे पुण्य मिलेगा। तो गांधी जी भी ऐसा ही भाषण दिया करते थे वमेंस को कि उनको लगता था कि भारत माता का पूजा करना एक बहुत ही पुण्य का काम है। तो इसलिए वमेंस बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे ऐसे मूवमेंट में। क्यों? क्योंकि गांधी जी बोले, मैं आपको पहले भी बताया, भाषण बहुत अच्छा देते थे तो सारे वमेंस को अपने तरफ कर लेते थे। तो यही था इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। इसमें थोड़ा कम पॉइंट मैं ऐड कर पाया क्योंकि ये लास्ट में किसी ने कमेंट करके बताया और उसके बाद मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला हाँ ये क्वेश्चन सच में आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसका जल्दी जल्दी आंसर निकाला और इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें आंसर में कमी है। अगर तुम्हारे पास इससे अच्छा आंसर होगा या फिर अच्छा अच्छा पॉइंट्स होगा तो कमेंट में बता देना ताकि और सबका हेल्प हो जाए। और बाकी ये इस चैप्टर का मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। उसके बाद अब ये वीडियो नंबर में किस नंबर में आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर का मैं शूट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो और तुम्हारे पास भी कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना हमें।